जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों हम लोग इस समय हैं घोसी में और आप देख सकते हैं घोसी स्टेशन पे इस समय है और घोसी लोकसभा का चुनाव हाल ही में चुनाव बीता है और आज हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता आकाश राय जी। आइए आज हम इनसे बात करते हैं कि पूर्वांचल में क्या वजह रही कि बीजेपी का इतना बड़ा झटका लगा बीजेपी को। तो आइए आकाश जी से ही बात करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। सर स्वागत है यूपी सच तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। सर मेरा पहला सवाल ये है कि घोसी लोकसभा चुनाव में क्या वजह रही कि घोसी लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा? देखिए, घोसी लोकसभा में हार की सबसे बड़ी वजह ये रही कि भारतीय जनता पार्टी खुद यहाँ चुनाव नहीं लड़ रही थी जी। और हमारे जो सहयोगी चुनाव लड़ रहे थे उनकी भाषा का बहुत असर हुआ। उनकी भाषा को लेके कहीं ना कहीं जनता में बहुत नाराज़गी थी, जनता में रोष था और सिर्फ एक वर्ग के लोग नहीं, सारे वर्ग के लोगों में कहीं ना कहीं नाराज़गी थी, जिसका नुकसान हमें उठाना पड़ा इस चुनाव में। यानी आपका कहना है कि जो ओम प्रकाश राजभर का जो बड़बोला था उसकी वजह से ओम प्रकाश राजभर जी को ही हार का सामना करना पड़ा? निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि लोकतंत्र में नेता को जनता के सरोकार की बात करनी चाहिए, जनता के सरोकार के मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, चुनाव लड़ा जाना चाहिए तो जनता के मुद्दों पे होना चाहिए, न कि इधर उधर की बातें करने से। और जब आप किसी भी जाति को लेकर टारगेट करेंगे तो निश्चित तौर पे उस जाति के लोग रिएक्शन करेंगे। भाई, किसी भी पार्टी का कोई भी वोटर बधुआ मजदूर नहीं होता है, कार्यकर्ता मजदूर हो सकता है। कार्यकर्ता नेता उनके लिए उनकी अपेक्षाएं और उनकी प्रतिबद्धता अपनी पार्टी के प्रति हो सकती है, लेकिन आम जनमानस अपने मुद्दों पे वोट करता है। और कहीं ना कहीं घोसी में ओम प्रकाश राजभर जी का बड़बोलापन हमारे लिए भारी पड़ा, इसमें कोई शक और संशय नहीं है मुझे जी। सर वहीं बात करें कि अयोध्या में बीजेपी के लोगों ने, आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया, फिर भी अयोध्या से आप लोगों का हार का सामना करना पड़ा, क्या वजह रही? नहीं, ये तो देश के लिए कोई नई बात नहीं है। आपने देखा होगा 2004-05 में जब देश में आम चुनाव हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 18 पार्टियों की सरकार चलाई थी, गठबंधन की, वही पूरे 5 साल। और उस सरकार ने बहुत बेहतर काम किए थे, जनता के हितों के बहुत बेहतर काम, चाहे वो टेलीकॉम के मामले में हो, सड़कों के मामले में हो, इसके अलावा उस समय सर्व शिक्षा अभियान शुरू करने की बात हो, हर एक फ्रंट पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने बेहतर काम किया था। लेकिन जनता ने उनको भी चुनाव हरा दिया। तो लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है। और रही बात अयोध्या सीट की, तो अयोध्या सीट जब कही जाती है ना तो मुझे थोड़ा सा कष्ट होता है, क्योंकि ये विपक्ष के लोगों का एक प्रोपागंडा है। क्योंकि जब वो ऐसे बात करते हैं तो जब फैजाबाद का नाम हम अयोध्या रखते हैं तो वो उसका विरोध करते हैं, लेकिन इस लोकसभा में उस लोकसभा का नाम आज भी फैजाबाद लोकसभा ही है। लेकिन विपक्ष के लोग जब भी बात करते हैं तो वो कहते हैं अयोध्या की सीट भाजपा हार गई, अयोध्या की सीट भाजपा हार गई। लेकिन सच इसके इतर है, फैजाबाद लोकसभा में अयोध्या की सीट आती है, जो अयोध्या सदर विधानसभा की सीट है। उस विधानसभा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी को 5000 वोटों से लीड मिली है। इसलिए अयोध्या वासियों के लिए किसी भी प्रकार की गलत बातें करना सर्वथा अनुचित है। जी। सर अभी पूर्वांचल में देखा जाए तो बीजेपी को बहुत बड़ा झटका मिला है, जबकि आप लोगों कहते थे कि 80 की 80 सीट हम लोग जीतने वाले हैं उत्तर प्रदेश से, फिर भी पूर्वांचल में जो आपको झटका मिला, इसको लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, पूर्वांचल की जो बात है, पूर्वांचल में निश्चित तौर पे हमारे गठबंधन के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर थे और ओम प्रकाश राजभर जी के बड़बोलेपन का नुकसान हमें पूरे पूर्वांचल में उठाना पड़ा है। मैं सिर्फ एक सीट की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे पूर्वांचल की सीटों पे जहाँ जहाँ उनका प्रभाव था, यहाँ तक कि उनके अपने समाज के लोगों ने खुद उनको नकार दिया। ये सच्चाई है और ये बातें जब बूथवार समीक्षा होगी तो होगी। मैं यहाँ का मूल निवासी इसी लोकसभा का, मेरे बूथ पे वो आके काउंटिंग करवा लें, चेक करवा लें। मैंने अपना बूथ भारतीय जनता पार्टी और सुहेलदेव समाज पार्टी को जिता के दिया है। लेकिन कहाँ गलती रह गई, ये तो चर्चा करने की और समीक्षा करने की बात है ना। ये समीक्षा उनको स्वयं करना चाहिए कि आखिर उनके सुपुत्र लगातार 3 चुनाव क्यों हार रहे हैं। 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर थी, वो हमारे साथ थे, उसके बावजूद वो हार गए। 2022 में वो हमसे छिटक के सपा के साथ चले गए, लेकिन उसके बावजूद फिर वो 2022 में हारे, इस बार भी हारे। तो कहीं ना कहीं उनको अपना खुद का भी आकलन करना होगा कि आखिर जनता हमको बार बार क्यों नकार रही है। वो भी एक जगह की जनता नहीं, आपको कभी बांसडीह की जनता नकारती है, कभी शिवपुर की जनता नकारती है और कभी घोसी की जनता नकारती है। इसलिए अन्य पार्टियों पे कटाक्ष करने से पहले उनको खुद को अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए।
यानी आपका कहना है कि जो पूर्वांचल में हमें हार का सामना करना पड़ा वो ओम प्रकाश राजभर की देन है। ओम प्रकाश राजभर जहाँ जहाँ गए जो बड़बोला अपना दिखाए उसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ। निश्चित तौर पे ओम प्रकाश राजभर के बड़बोलेपन से भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। छोटा मोटा नुकसान नहीं, एक आध सीट की बात होती तो चल जाता। पूर्वांचल में व्यापक तौर पे अगर भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ है तो उस नुकसान के सबसे बड़े सूत्रधार ओम प्रकाश राजभर और उनका बड़बोलापन है, सिर्फ बड़बोलापन और कुछ नहीं। अच्छा, वहीं पे ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी के तमाम लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं घोसी लोकसभा से चुनाव लड़े तो बीजेपी के लोग ही नहीं सपोर्ट किए। नहीं तो अगर बीजेपी के लोग सपोर्ट नहीं करते तो ये तो उनसे पूछा जाना चाहिए ना कि आपकी पार्टी 2019 में लड़ती है तो 50,000 वोट नहीं मिलता है, जमानत जब्त हो जाती है आपके प्रत्याशी की। इस बार आप 4 लाख वोट पा जाते हैं तो वो 3.5 लाख वोट आपको किसने दिया? वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं दिया। और सच जब यही बात है तो सत्य की बात होनी चाहिए। ओम प्रकाश जी के पास घोसी लोकसभा में कुल मिला के 1 दर्जन लोग भी नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर उनका प्रचार न करें, भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके साथ न चलें तो शायद 1 लाख का आंकड़ा पार करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस प्रकार की बचकानी बात मैं कहूँगा। और आप शीर्ष नेता को हमारे इस कह देंगे, आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए। जिस नेता ने आपके तमाम बड़बोलेपन और तमाम फालतू बातों के बावजूद अपने कैबिनेट में जगह दिया, जिस नेता की वजह से आप मंत्री बन के बैठे हुए हैं, उसी नेता को आप गाली देते हैं। और ओम प्रकाश राजभर को कम से कम अपने गिरबान में देखना चाहिए कि 2017 में जब वो पहली बार विधायक बने अपने जीवन काल में तो वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बने और 2 बार वो अपने पूरे जीवन काल में मंत्री रहे हैं और दोनों बार भाजपा के समर्थन से रहे हैं। इसलिए भाजपा पे सवाल उठाने से पहले उनको अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है, उनके बड़े बोलेपन से भाजपा का कितना नुकसान हुआ है। इस पर अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता विचार कर लेंगे तो उनके लिए नुकसान होने लगेगा। इसलिए मैं अभी भी कहूँगा उनसे, गठबंधन के सहयोगी हैं, समीक्षा करें। आरोप प्रत्यारोप करने से किसी का कोई लाभ होने वाला नहीं है। उनके साथ अगर वो हमारे साथ चलना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे हम उनको साथ लेके चलेंगे। हम राजभर समाज के उत्थान के लिए जिस भी व्यक्ति को साथ लेके चलना होगा उसको लेके चलेंगे। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी को समझें। आप बड़े नेता हैं, आप बड़े नेता होने के बावजूद अगर बचकानी बातें करेंगे तो नुकसान तो होगा ना। जी सर, वही विपक्ष एक बहुत अच्छा मुद्दा चलाया था कि संविधान खतरे में है और कहीं ना कहीं वो जो मुद्दा चलाया वो कहीं उससे लग रहा है कि कामयाब साबित हुआ। नहीं, ये बात की जा रही है, बात चर्चा बहुत व्यापक तौर पे हो रही है कि संविधान बचाने के नारे पे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। ऐसा न मानने का कारण मेरा ये है कि आप कई प्रदेशों में चले जाएंगे, आप मध्य प्रदेश चले जाइए, आप दिल्ली में चले जाइए, उसके अलावा आप उड़ीसा में चले जाइए, आप आंध्र प्रदेश चले जाइए, आप गुजरात चले जाइए, वहाँ पे 100% सीटें या कहीं 1 आध सीट छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सारी सीटें जिताई हैं। तो वो मुद्दा तो वहाँ पे भी था। मैंने कहा ना कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में हमारे जो प्रत्याशियों की उदासीनता थी उसका नुकसान हुआ। पूर्वांचल में ओम प्रकाश जी जैसे नेताओं के बड़बोलेपन का नुकसान हुआ। और रही बात संविधान बदलने की, तो जो जनता में भ्रम फैलाया गया उस भ्रम को कहीं ना कहीं बताने में ये प्रत्याशी नाकाम रहे, जिसका नुकसान हुआ। वरना अगर संविधान बदलने की बात होती तो भारतीय जनता पार्टी पहले ही बदल देती। हमने धारा 370 को ख़त्म कर दिया, तो अगर संविधान बदलने की कोई मंशा होती तो पहले ही कर देते। पूर्ण बहुमत की सरकार थी, ऐसी न कोई मंशा थी न कोई इरादा है। और जब तक इस देश में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है तब तक संविधान को न कोई ख़त्म कर पाएगा न कोई आरक्षण को ख़त्म कर पाएगा। सर, अभी 9 सीटों पे उपचुनाव होने वाला है, किस हिसाब से इस चुनाव को अब लड़ेंगे आप लोग? उपचुनाव में 100% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हम यहाँ के स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, जो भी यहाँ की समस्याएं हैं उन पे चुनाव लड़ा जाएगा। और पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में जिस प्रकार से सुधार हुआ है वो कहीं ना कहीं मुद्दा हमारे लिए हमेशा प्लस रहा है और इस उपचुनाव में भी वो मुद्दा हमें प्लस करेगा ही करेगा। चलिए सर, चैनल में टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके दर्शकों का भी। चलिए आपसे बता दूं कि हम लोग इस समय घोसी में और हमारे साथ हैं आकाश राय जी, बीजेपी के नेता। और इनका कहना है कि घोसी लोकसभा चुनाव में अगर हार का सामना करना पड़ा तो ओम प्रकाश राजभर की देन है। ओम प्रकाश राजभर का बड़बोला नहीं रहा होता, अगर अच्छी से अपनी जुबान को बचा के रखे होते तो घोसी लोकसभा से आज सांसद होते। कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा तो ओम प्रकाश राजभर की देन है। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं? वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।